गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग श्री गुरुदेव भगवान का अनुग्रह ग्रंथ महादेव शंभो का अध्ययन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं श्री विष्णु जी से कि यह तो ठीक है कि मैं पितामह हूँ, यह तो ठीक है कि मैं पितामह हूँ, किंतु मैं नहीं समझता कि आपके कहने से भी शिव अपने विचार में परिवर्तन लाने को प्रस्तुत होंगे। अगर मैं वय अर्थात अवस्था में श्रेष्ठ होने के कारण तीनों देवों में कुछ विशेष महत्व रखता हूँ, तो मैं सदा शिव के पास प्रस्ताव लेकर अवश्य हो जाऊंगा। आप कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे विष्णु जी, आप कह रहे हैं तो मैं पितामह मानने के लिए तैयार हूं कि मैं पितामह हूं, मैं वृद्ध हूं, और आपके कहने से मैं भगवान शिव के पास यह प्रस्ताव लेकर जाऊंगा, पर मुझे भी यह उचित नहीं लगता। फिर भी शिव शंभु के लिए कुछ न कुछ करने की बात तो हम सोच ही सकते हैं। पितामह ने पूछा कि कैलाश पर ही ऐसा कुछ हो सकता है? तो ब्रह्मदेव की बात को सुनकर श्री विष्णु जी गंभीर हो गए। तो उन्होंने कहा कि जैसे क्या हो सकता है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कैलाश पर जिसे सूनेपन में वह निवास कर रहे हैं उसे समाप्त करना आवश्यक है। वहाँ की शून्यता भरनी चाहिए, वहाँ के सन्नाटे जो है उसे टूटना चाहिए। जो वहाँ सन्नाटा है कैलाश पर वो टूटना चाहिए। तो ब्रह्मा जी से विष्णु जी ने कहा कि यह कैसे संभव है? तो फिर विष्णु जी ने कहा कि आप सृष्टिकर्ता हैं, यह दायित्व तो आपका ही बनता है। आप चाहें तो शिव के जीवन में शून्यता समाप्त कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप चाहते हैं कि मैं वहाँ कुछ जीवों की सृष्टि कर दूं? यह संभव होता तो मैं कर भी देता, किंतु उस बर्फ पटे शिखर पर जहाँ निरंतर बर्फ की सृष्टि रहती है, वहाँ कौन सा जीव जीवित रह सकता है? वहाँ कौन सा जीव जीवित रहेगा? मैं वहाँ कुछ सृष्टि भी करूं तो वह व्यर्थ हो जाएगा। पितामह ने तर्क दिया, मैं वहाँ लौकिक प्राणियों की बात नहीं कर रहा। फिर विष्णु जी ने कहा तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर विष्णु जी ने कहा कि आप वहाँ अलौकिक सृष्टि करें। सामान्य प्राणी नहीं, किंतु देव जाति के लोग तो वहां निर्वाह कर ही सकते हैं। यह देव सृष्टि वहां कैसे संभव है? भगवान ब्रह्मा ने कहा कि वहां देव सृष्टि कैसे संभव है? आप भी सब कुछ समझते हुए कैसा प्रस्ताव रख देते हैं? सृष्टि के लिए तो दो की आवश्यकता होती है। किस चीज की? तो इतनी छोटी सी बात मुझे आपको समझानी पड़ेगी। पितामह ने विवश की तरह पूछा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि एक तो वहाँ उपलब्ध है शिव शंभु, और मात्र एक और की आवश्यकता है ही नहीं। तो विष्णु ने कहा हाँ, किंतु वह एक लाऊं तो कहाँ से लाऊं? तो विष्णु जी ने कहा कि यह तो आसान है। तो ब्रह्मा ने कहा कैसे? तो शंभु का विवाह संपन्न करा दीजिए। श्री विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तो पितामह ने कहा कि विवाह, वह भी योगीराज शिव की? ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई योगीराज शिव विवाह करेंगे, ये कैसे संभव है? तो
भगवान विष्णु ने कहा कि हाँ, देवाधिदेव योगीराज का विवाह कठिन तो है, उसका उपाय मैं बताऊंगा। आप केवल उनके लिए एक योग्य कन्या जो मानवी नहीं हो ढूंढिए। तो पितामह ने कहा कि यह मैं कैसे करूं? पितामह ने अपनी व्यवस्था जाहिर की। तो विष्णु जी ने कहा कि यह काम है पितामह, मैं आसान कर दूंगा। तो ब्रह्मा जी विनोद से बोले कि यह मेरे बदले आप सृष्टि आरंभ करिएगा क्या? तो विष्णु जी ने कहा कि नहीं, आपके कार्य में मैं दखल नहीं दे सकता। जो आपका कार्य है वो आप सुचारू रूप से करिए। न मेरे लिए असंभव है, किंतु आप ही के द्वारा सृष्ट किसी को मैं शंभु की भार्या बनने योग ढूंढ लूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, आप शिव शंभु के विवाह का उपाय बता दीजिए और उनके लिए योग्य कन्या का भी प्रबंध कर देंगे तो मुझे कोई चिंता ही नहीं रही। फिर मुझे इसमें करना क्या है? पितामह ने कहा भगवान विष्णु से। तो विष्णु जी ने कहा कि करना तो आपको बहुत कुछ है, सर्वाधिक कठिन कार्य तो आप ही को करना है महाराज। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि फिर आप बताइए कि वह कन्या जो मेरे द्वारा करनी है, और मेरे दृष्टि से तो आप सब कुछ कर ही दे रहे हैं, असल समस्या तो कन्या को लेकर थी, उसे आप ढूंढने को प्रस्तुत हैं ही। तो हाँ, इतना ध्यान देना होगा कि कन्या सदाशिव शंकर के लिए उपयुक्त हो। वह कन्या जो हो वो सदाशिव शंकर के लिए उपयुक्त हो। अगर ऐसा कन्या का चुनाव कर देते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि मेरे लिए कुछ करना ही रह जाता है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि करनी तो है देवादिदेव योगीराज को विवाह हेतु प्रस्तुत करना, ये सबसे बड़ा करनी है। सदा समाधि में रत रहने वाले विवाह के लिए आसानी से प्रस्तुत नहीं होंगे, क्या आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता? तो विष्णु जी ने कहा कि कठिन तो, ब्रह्मा जी ने कहा कि कठिन तो बहुत है, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं इस कार्य को संपन्न कर दूंगा। आप केवल कन्या केवल बताइए जो शिव जी के योग्य है। पितामह ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु जी से कहा। तो विष्णु जी ने कहा कि वह कन्या भी आपके पास ही है। तो पितामह को आश्चर्य हुआ कि मेरे पास कैसे है? तो विष्णु जी ने कहा कि और क्या, आप ही के पास है। तो पितामह ने कहा कि यह कैसी आप बात कर रहे हैं? उनको बड़ा विस्मय हुआ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं पूरी तरह उचित कथन कर रहा हूं कि सदाशिव से विवाह योग कन्या पितामह के परिवार में ही उपलब्ध है, माने वो आपके परिवार में ही उपलब्ध है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई कृपा करके हे विष्णु जी, आप हमको बताइए कि वो कन्या कौन है जो मेरे परिवार में है। ये पहेली मत बुझाइए, हमको बताइए। तो विष्णु जी ने कहा कि यह पहेली नहीं है पितामह, आपके पुत्र दक्ष प्रजापति की कन्या है सती। वह सर्वथा भगवान शंकर के पत्नी बनने के योग्य है। कहीं न कहीं तो उसका विवाह संपन्न होगा। शंभु ही क्या बुरे हैं? श्री विष्णु ने स्पष्ट किया। तो अब पितामह जो है वो हो गए कि भाई ये तो हो सकता है। तो विष्णु जी ने कहा कि आप मौन क्यों धारण कर लिए? क्या यह प्रस्ताव जो मैंने रखा है आपको उचित नहीं लगा? बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रस्ताव तो बहुत बढ़िया है। शिव से अच्छा पति सती को कहाँ मिलेगा? तीनों देवताओं में सर्वश्रेष्ठ शिव शंकर जिसके पति हो जाए, उस कन्या के सौभाग्य का क्या कहना? वो तो परम सौभाग्यवती होगी। फिर क्या कठिनाई है दादा?
जब ऐसा है और आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है, फिर कठिनाई ही क्या है? कोई कठिनाई नहीं है। तो दक्ष तो आपके पुत्र हैं। विष्णु जी ने कहा कि दक्ष तो आपके पुत्र हैं, आपके कहने पर भी वह इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं होंगे, यह मानने की बात है। विष्णु जी ने कहा तो महादेव गंभीर हो गए, इसकी तो पूरी संभावना है, ऐसा कर सकता है वो। तो विष्णु जी ने कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं पितामह, स्पष्ट करिए। तो पितामह ने कहा कि कहने की बात यह है कि शिव के कैलाश पर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, और न रहने का स्थान है न खाने की व्यवस्था। वस्त्राभूषण आदि के लिए तो सती तरसकर ही रह जाएगी, तरसती ही रह जाएगी। ऐसे में दक्ष हो या कोई पिता अपनी पुत्री का हाथ कैसे योगीराज सदाशिव को दे देगा? तो विष्णु जी ने कहा कि बस इतनी सी बात है, इसका समाधान हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो पितामह ने कहा कि अच्छा, ऐसा हो सकता है। तो विष्णु जी ने कहा कि मैं विश्वकर्मा को आदेश देता हूं कि कैलाश पर एक नहीं कई सुंदर महल बनवा दें और पूरी तरह सुसज्जित रत्न जटित। आपने मुझे सृष्टि के पालन का दायित्व बताया है, तो मैं इन महलों में सभी प्रकार की खाद्य सामग्री, अन्न से लेकर दूध दही, फल फूल, मिष्ठान आदि की निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित कर दूंगा, और सती के लिए इतने वस्त्र भूषण आदि का प्रबंध कर दूंगा कि वे उन्हें पहनते पहनते थक जाएंगी। अब तो बात बिगड़ने की कोई संभावना ही नहीं है। अब तो आपके पुत्र दक्ष महादेव के लिए अपनी कन्या का हाथ देने को प्रस्तुत हो ही जाएंगे। तो फिर पितामह जो है चुपचाप सुनते रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो फिर विष्णु जी ने कहा कि पितामह अब क्या बात हो गई, आपने पुनः मौन साध लिया। तो शिव जी के विवाह को संपन्न करने में आपकी तो पर्याप्त रुचि है, मतलब रुचि तो पर्याप्त है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो पितामह जी ने कहा कि रुचि तो अब भी है, किंतु मेरे मन में एक बात आ गई है। क्या आ गई है? तो मैं सोचता हूं कि अभी इस संबंध में एक बाधा और है। पितामह बोले तो अब कौन सी बाधा है? तो मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति को अब इस विवाह में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, पर विचारणीय विषय यह है कि शिव है दिगंबर, जटा जुटधारी, कंठ में नागों की माला है, सदैव वो कंठ में नागों की माला धारण करने वाले हैं, शरीर पर चिता भस्म लेप के रहते हैं, सती कुसुम कली है और सुकुमारी है, सौंदर्य की साक्षात मूर्ति है। क्या वह शिव को वर्ण करने के लिए प्रस्तुत होगी? इस प्रश्न का उत्तर भगवान विष्णु ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तो हम और आप अनुमान से नहीं दे सकते हैं। इसका निदान यह है कि इस संबंध में स्वयं सती से पूछा जाए, आपका क्या विचार है? तो पितामह बोले कि मैं आपके इस कथन से सहमत हूं। सती से यह पूछा जाए कि भाई तुम्हारे लिए पर अच्छा सदाशिव होंगे, तो यदि तुम तैयार हो तो हम लोग शादी के लिए उनके पास जा सकते हैं। तो विष्णु जी ने कहा कि तो फिर मैं प्रतीक्षा करता हूं, आप अंतःपुर में जाकर वार्ता कर लें और यथाशीघ्र मुझे सूचित करने की कृपा करें। तो आज इतना ही, फिर आगे हम लोग क्रमशः जारी रखेंगे। महादेव शंभो, जय जय शंकर, हर हर शंकर।